हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज का वीडियो एसएससी कैंडिडेट्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि न्यू वेंडर के आने के बाद आपके एग्ज़ाम के पैटर्न में क्या बदलाव आया है, पेपर के डिफ़िकल्टी लेवल में क्या चेंजेस आया है, खास करके मैथ्स और इंग्लिश के जो डिफ़िकल्टी लेवल हैं उसमें ज़मीन और आसमान का चेंज यहाँ पे देखने को मिलना है। तो आप लोगों के लिए आज का वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो में बने रहना। फिर चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपकी आने वाले एसएससी के 2024 में जितने भी एग्जाम्स हैं, एसएससी सीजीएल के हो, सीपीओ के हो, एमटीएस, सीएचएसएल, एसएससी जीडी, हर एक एग्जाम के लिए आज का वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो में बने रहना क्योंकि अब तक आप लोगों ने न्यू वेंडर को लेकर, वेंडर चेंज को लेकर यूट्यूब पे हज़ारों की संख्या में वीडियोस को देखा होगा और वही घिसी पिटी बातों को सुना होगा। लेकिन आज का यह जो वीडियो है आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। मैं शॉर्ट्स में आप लोगों को बता दूं, तो आप लोग वीडियो में बने रहना। हर एक पॉइंट आप लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। फिर चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखो, जैसा कि आप लोग सबसे पहले जानते होंगे, एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो वेंडर है उसे चेंज किया गया है और उसके बाद से टीसीएस से यह जिम्मा छीन लिया गया है कि वो क्वेश्चन को तैयार करे, यानी कि क्वेश्चन को बनाए। उसके बाद से यह जो जिम्मा है किसी और एजेंसी को दी गई है। हालांकि एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने का जिम्मा अभी भी टीसीएस के पास है, लेकिन और सभी राइट्स जो हैं, क्वेश्चन बनाने के जो राइट्स थे टीसीएस के पास, उसे छीन लिया गया है। तो अब उसमें क्या परिवर्तन दिख रहा है। मैं सबसे पहले जीएस सेक्शन की बात करूँ तो आप लोग ध्यान से समझना, जीएस सेक्शन में स्कोर करना अभी के मुकाबले वेंडर चेंज होने के बाद आसान हो जाएगा। क्योंकि आप लोग देखोगे 2018 से पहले टीसीएस की जब एंट्री हुई उससे पहले पहले जीएस के सेक्शन में यदि आप लोग हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी कंप्लीट कर जाते थे, स्टैटिक जीके का पोर्शन कंप्लीट कर जाते थे, तो आसानी से आप लोग एग्जाम में 50 से 60% स्कोर कर पा रहे थे। लेकिन आप लोग देखोगे 2018 के बाद से जब से टीसीएस की एंट्री हुई है तब से जीएस के सेक्शन का कोई भी पैटर्न फिक्स नहीं रह गया है। किसी किसी शिफ्ट में देखोगे करंट अफेयर्स के 6 सवाल, किसी में 5, किसी में कोई सवाल नहीं, यानी कि क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो फिक्स नहीं रह गया है जीएस के सेक्शन में टीसीएस के आने के बाद। तो छात्रों को इस सेक्शन का बेनिफिट मिलेगा वेंडर चेंज होने के बाद। यदि मैं नंबर 2 पे रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग में आपको कोई खास चेंज देखने को नहीं मिलेगा। अभी जैसा आप स्कोर कर पा रहे हो तब भी वैसा करोगे, क्योंकि पहले क्या था, पहले जो आपसे सीरीज पूछे जा रहे थे, यानी कि बॉक्स, अभी तो नए नए टाइप के सीरीज भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा दिए गए हैं टीसीएस की ओर से। उससे पहले उतना कुछ फिक्स नहीं था, लेकिन अभी भी आपसे विंटर चेंज होने के बाद भी ट्रिकी रीजनिंग के सवाल पूछे जा सकते हैं। तो इस सेक्शन में आपको कोई खास चेंज देखने को नहीं मिलेगा। अब यदि मैं मैथमेटिक्स और इंग्लिश की बात करूँ तो यह दो जो सेक्शन है इसमें आपको मेजर चेंज देखने को मिलेगा। देखो, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि वेंडर चेंज हो जाएगा, वो काफ़ी नाम रट रहे हैं, इस वेंडर को यहाँ पे जीमा मिला है, कभी इस वेंडर को मिला है, ये ऐसा कराते हैं, वो ऐसा कराते हैं। कुछ नहीं होना है। आप लोगों को बस यह समझना है कि आपके एग्ज़ाम के पैटर्न में कोई बदलाव आना है या नहीं आना है, पेपर के डिफ़िकल्टी लेवल में कोई चेंज दिखना है नहीं दिखना है। यदि चेंज दिखेगा तो किस बेसिस पे चेंज वहाँ पे दिखेगा आपको, उससे आपका क्या बेनिफिट है, आपको केवल इतना मतलब होना चाहिए। तो आप लोग देख लो मैथमेटिक्स और इंग्लिश में। देखो, अभी के समय में टीसीएस जब से एग्ज़ाम कंडक्ट कराने लग गई है तब से इंग्लिश का जो लेवल है वो आपको यहाँ पे बूस्ट होता हुआ दिखा है, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन का वेटेज जो है वो टीसीएस के द्वारा बढ़ा दिया गया है इंग्लिश के सेक्शन में। और काफ़ी ट्रिकी पैराजम्बल यानी कि पीक्यूआरएस जो आप लोग सॉल्व करते होगे, क्लोज टेस्ट हो गया, पैसेज हो गया, ये सभी काफ़ी ट्रिकी पूछे जाते हैं, जिस कारण से छात्र जो है वो कम स्कोर कर पा रहे हैं इंग्लिश के सेक्शन में। जबकि आप लोग देखोगे 2018 से पहले पहले क्या था, वहाँ पे छात्र काफ़ी आसानी से स्कोर कर पा रहे थे, क्योंकि उस टाइम पे क्या था, काफ़ी आसान से जो सेक्शन है उससे सवाल आते थे, जैसे कि ग्रामर से भर भर के सवाल आते थे, आपसे पूछे जाते थे। वहाँ पे देखोगे वॉइस नरेशन से सवाल भर भर के पूछे जाते थे। तो छात्र जो है काफ़ी आसानी से वहाँ पे जो स्कोर है वो कर पा रहे थे 95%, 100%। लेकिन टीसीएस के आने के बाद एक ना एक प्रश्न, एक दो प्रश्न में वो लोग फंस जा रहे हैं और स्कोर जो है ना वो उनका 46, 45, 44 तक रह जा रहा है। अच्छे स्टूडेंट का देखा गया है। तो यहाँ पे आपको बेनिफिट मिलेगा इंग्लिश के सेक्शन में वेंडर के चेंज होने के बाद। लेकिन नंबर 2 पे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो मैथमेटिक्स पॉइंट को लेकर इम्पोर्टेंट है। मैथ्स में अभी के टाइम पे देखोगे आप लोग काफ़ी प्रश्न का जो लेवल है वो लो कर दिया गया है, लेकिन कैलकुलेशन का जो लेवल है वो अप कर दिया गया है। यानी कि प्रश्न अभी कैलकुलेटिव पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्चुअल प्रश्न कम पूछे जा रहे हैं।
पहले क्या था, कॉन्सेप्ट पे जो एग्जामिनर है वो ज़्यादा चोट करता था, अब जो है वो कैलकुलेशन पे ज़्यादा चोट कर रहा है। तो यह डिफरेंस देखा गया है। तो आप लोग क्या करोगे, मैथमेटिक्स का जो भी टॉपिक पढ़ते हो उसके कॉन्सेप्ट पे यहाँ पे कैलकुलेशन के साथ साथ फोकस करना, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। आपका जो भी एग्ज़ाम अब से कंडक्ट होना है 2024 में, उसके लिए आप लोग इन बातों का ध्यान रखना। तो उम्मीद करता हूँ यह जो वीडियो है आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रही, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना। आज की इस वीडियो में यहीं तक। थैंक यू सो मच।